गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पार्ट 1 में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखी थी, पार्ट 2 में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखी थी और ये पार्ट 3 है। इसमें आज हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह फॉर्म होती है ये भी आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे जॉरक्स दूंगा जिसके आपको स्क्रीनशॉट निकालने हैं और जॉरक्स लेकर आनी है और आपको चैट पैटर्न की डेली प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने पार्ट 2 में भी आपको कुछ जॉरक्स दी थी, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो लेकर चलता हूँ आपको मैं जॉरक्स के पेपर पर। तो गाइज हमारा पहला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। इसकी जो पहली कैंडल रहती है और रेड रहती है, दूसरी कैंडल इसे ये जो छोटी कैंडल दिख रही है इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये एक ग्रीन कैंडल रहती है और जो दूसरी है वो भी ग्रीन कैंडल रहती है। ये रेड कैंडल जो है ये ओपन ऊपर से होती है, नीचे जाकर क्लोज होती है। ये मॉर्निंग स्टार ओपन नीचे से होता है और ऊपर जाकर क्लोज होता है। और जो ग्रीन कैंडल है ये ओपन नीचे से होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है। ये पैटर्न जो है ये लंबे डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है और ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद वहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। ये पैटर्न चैट पैटर्न पर किस तरह दिखता है तो चलो मैं लेकर चलता हूँ। तो गाइज यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसमें जो पहली कैंडल है वो रेड रहती है, दूसरी कैंडल ग्रीन रहती है और तीसरी कैंडल भी ग्रीन रहती है। ये पैटर्न जो है ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और ये पैटर्न बनने के बाद देख सकते हैं मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। इस पैटर्न को देखकर आपकी एंट्री इसके हाई पर होगी और इसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पैटर्न पर। तो गाइज यहाँ पर एक पैटर्न बना है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न जो है ये बेरिश पैटर्न है और ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। इसकी जो पहली कैंडल रहती है वो ग्रीन रहती है। ये ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होती है, ऊपर जाकर क्लोज होती है और इसे कहते हैं इवनिंग स्टार। ये स्टार जो है ये ओपन ऊपर से होता है, नीचे जाकर क्लोज होती है। और जो ये रेड कैंडल है ये भी ओपन ऊपर से होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनने के बाद वहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। तो ये पैटर्न चैट पर किस तरह दिखता है तो चलो हम जाकर देखते हैं। तो गाइज हमारा अगला पैटर्न है इवनिंग स्टार। ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। ये बेरिश पैटर्न है। इसकी जो पहली कैंडल रहती है वो ग्रीन रहती है, दूसरी कैंडल जो है वो भी ग्रीन रहती है और तीसरी कैंडल रेड रहती है। ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद वहाँ से मार्केट कितना ज़्यादा नीचे जा चुका है चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पैटर्न को देखकर आपकी एंट्री इसके लो पर होगी और इसके हाई का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले पैटर्न पर। तो गाइज अगला पैटर्न है हमारा 3 आउटसाइड अप। ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। अगर आप एक बात यहाँ पर गौर करोगे तो ये पैटर्न जो है इसकी पहली कैंडल रेड रहती है, दूसरी कैंडल ग्रीन रहती है और तीसरी भी कैंडल ग्रीन रहती है। ये जो कैंडल है ये ओपन ऊपर से होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। ये डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न फॉर्म होता है। उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है। उसके बाद ये जो कैंडल है तीसरी वाली, तो ये जस्ट थोड़ी सी नीचे के साइड ओपन होगी और ऊपर मार्केट को लेकर जाएगी और ऊपर क्लोज हो जाएगी। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। ये पैटर्न बनने के बाद यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। सेम ये भी कैंडल उसी तरह है। ये बेरिश पैटर्न है, इसको कहते हैं 3 आउटसाइड डाउन। ठीक है, ये मार्केट को नीचे लेकर आता है और ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। इसकी पहली जो कैंडल रहती है वो ग्रीन रहती है। ये कैंडल ओपन यहाँ से होगी और ऊपर जाकर क्लोज होगी। उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये ग्रीन कैंडल ओपन ऊपर से होगी और मार्केट को नीचे लेकर आएगी और नीचे क्लोज हो जाएगी। उसके बाद तीसरी वाली जो कैंडल है वो ओपन ऊपर से होगी और नीचे जाकर क्लोज होगी। ये पैटर्न जो है ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो गाइज ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न चैट पर किस तरह दिखते हैं तो चलो लेकर चलता हूँ आपको चैट पैटर्न पर। गाइज यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसे हम 3 आउटसाइड अप पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न जो है ये डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म होता है और ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद देख सकते हैं मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो इसकी जो पहली कैंडल रहती है इस पैटर्न की तो रेड रहती है, दूसरी ग्रीन रहती है और तीसरी जो कैंडल है वो भी ग्रीन रहती है। ये पैटर्न को देखकर आपकी एंट्री इसके हाई पर होगी और इसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो गाइज अगला पैटर्न है हमारा 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। इसकी जो पहली कैंडल रहती है वो ग्रीन रहती है, दूसरी कैंडल रेड रहती है, तीसरी भी कैंडल रेड रहती है। ये पैटर्न एक रजिस्टेंस पर बनने के बाद वहाँ से देख सकते हैं मार्केट कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो ये पैटर्न को देखकर आपकी एंट्री इसके लो पर होगी और इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले पैटर्न पर। तो गाइज अगला पैटर्न है हमारा बुलिश 3 लाइन स्ट्रिक कैंडलस्टिक। ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। इसमें जो पहली जो कैंडल बनेगी वो 3 कैंडल रहेगी जो कि रहेगी ग्रीन कैंडल। अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ से होती है, ऊपर जाकर क्लोज होती है। फिर से ये कैंडल थोड़े उसके हाई पर, जहाँ पर ये पहले कैंडल ने
क्लोज हुई थी पहली कैंडल, उसकी थोड़ी सी जस्ट ऊपर ये फिर से ओपन हुई और प्राइस को ऊपर लेकर चली गई। यहाँ पर फिर से जो तीसरी कैंडल है ओपन उसके हाई पर हो गई और प्राइस को ऊपर लेकर चली गई। ये लगातार 3 बार बनती है और जो अगली कैंडल है वो बड़ी सी एक रेड कैंडल बनती है। ये रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। ये रेड कैंडल जो है ये जो ग्रीन वाली पहली कैंडल थी उस लो तक एक ग्रीन कैंडल नीचे तक आ सकती है और उसके लो पर ये क्लोज हो सकती है। तो ये पैटर्न बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये पैटर्न को देखकर ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे लगातार 3 कैंडल बनती है और बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ से प्राइस शायद अभी ऊपर जा सकता है। जो भी लोग ये कैंडल को देखकर बाय करते हैं और अगली कैंडल जो है वो रेड बनती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो टाइम डीके हो जाता है और कुछ लोगों का यहाँ पर लॉस हो जाता है। पर ये पूरा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। ये पैटर्न जब भी ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो रेड कैंडल है ये बड़ी बनने के कारण बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट शायद नीचे जा सकता है। तो बहुत लोग यहाँ क्या करेंगे, सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, पुट साइड खरीद लेंगे और पुट साइड खरीदने के बाद ये जो पैटर्न तैयार होता है डाउन ट्रेंड में तो वहाँ से सबके स्टॉप लॉस खाकर मार्केट ऊपर की साइड चला जाता है। उसी तरह ये पैटर्न है, इस पैटर्न को कहते हैं बेरिश 3 लाइन स्ट्रिक कैंडलस्टिक। ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। शुरू में की जो 3 कैंडल रहती है इस कैंडल की तरह ही ये कैंडल है, ये ओपन ऊपर से होती है नीचे जाकर क्लोज होती है, यहाँ भी ओपन होगी नीचे जाकर क्लोज होगी। तो ये कैंडल जहाँ पर पहली कैंडल ओपन हुई थी, जहाँ पर पहली कैंडल ने क्लोज किया था उस क्लोज पर फिर से कैंडल ओपन हुई, फिर से क्लोज दी, फिर से ओपन हुई, फिर से क्लोज दी और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ से होती है नीचे से और ऊपर जाकर क्लोज होती है। अभी यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि ये पैटर्न जो है यहाँ ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ से प्राइस शायद ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी छोटी कैंडल बनी है और एक ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनने के कारण बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद वहाँ से मार्केट बहुत फास्टली नीचे आ सकता है। तो ये पैटर्न चार्ट पर किस तरह दिखता है तो चलो हम जाकर देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसे हम बुलिश 3 लाइन स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अगर आप देखोगे तो इसकी जो 3 कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है और लास्ट वाली जो कैंडल है वो बड़ी सी एक रेड कैंडल है। ये पैटर्न जो है ये अब एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म होता है। ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर चला जाता है। ये पैटर्न को देखकर आपकी इसके लो पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसके हाई पर आप एंट्री ले सकते हैं। ये पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ये देख सकते हैं मार्केट जो यहाँ से है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ से जा चुका है। तो इसको देखकर आपकी एंट्री इसके हाई पर होगी और इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले चार्ट पर। तो गाइज यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसे हम बेरिश 3 लाइन स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म हुआ है और ये पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होने के बाद यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। इनकी जो पहली 3 कैंडल रहेगी और रेड रहेगी और जो लास्ट वाली कैंडल रहेगी चौथी वो एक ग्रीन कैंडल रहेगी। मैंने आपको चैट पर दिखाया था उस तरह से। ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद इसके लो पर आपको पुट साइड एंट्री लेनी है और इसके हाई पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलो अब चलते हैं अगले पैटर्न पर। तो गाइज हमारा अगला पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर। अभी ये जो पैटर्न है ना ये बुलिश पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। अगर आप देखोगे तो इसकी जो पहली कैंडल है वो ग्रीन रहती है, दूसरी भी ग्रीन रहती है और तीसरी भी कैंडल जो है वो ग्रीन रहती है। अभी एक बात यहाँ पर गौर करना, ये जो पहली कैंडल है ना ये ओपन नीचे से होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है। यहाँ से बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गए और यहाँ से बायर्स मार्केट ऊपर लेकर जाने के बाद फिर से सेलर जो है वो हैवी होने के कारण प्राइस को फिर से नीचे लेकर आए और फिर से ये कैंडल जो है ये यहाँ पर ओपन हुई नीचे के साइड। यहाँ पर ओपन होने के बाद ये कैंडल फिर से ऊपर गई और यहाँ पर क्लोज हो गई। फिर से यहाँ पर बायर जो है वो हैवी हो गए, सेलर्स हैवी हो गए और प्राइस को फिर से नीचे लेकर आए और यहाँ से बायर्स ने फिर से ज़ोर लगाया और प्राइस को ऊपर के साइड क्लोज कर दिया। अगर ऐसा पैटर्न जो है ये 3 बार होता है तब यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। सेम इसका भी उसी तरह है। ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। यहाँ पर जो क्या होता है कि पहली कैंडल रेड बनती है, ये रेड कैंडल जो है ये ओपन ऊपर से होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। और यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर सेलर जो है उन्होंने मार्केट को नीचे लेकर आए और जो बायर्स थे उन्होंने भी थोड़ा दम लगाया और प्राइस को जो है वो ऊपर के साइड ओपन कर दिया।
ऊपर के साइड प्राइस को लेकर आए और यहाँ से फिर से सेलर्स ने जोर लगा के प्राइस को नीचे ढकेल दिया और प्राइस फिर से अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ओपन यहाँ से हुई, नीचे जाकर क्लोज हुई और बायर्स ने दम लगाकर फिर से प्राइस को जो है ऊपर के साइड ही ओपन कर दिया। ये प्राइस फिर से ऊपर के साइड ओपन हो गई और फिर प्राइस सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेकर आए। तो ये लगातार 3 बार ऐसे कैंडल बने, कोई भी कैंडल बन सकती है, सिर्फ रेड होनी चाहिए। यहाँ पर जो कैंडल है इसमें बुलिश कैंडल में कम से कम 3 कैंडल होनी चाहिए और इसमें भी ये ग्रीन होनी चाहिए और इस पैटर्न में भी सारी की सारी जो कैंडल है वो भी। तो ये पैटर्न जो है ये बुलिश पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और ये बेरिश पैटर्न है, ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो चलो अब चलते हैं चार्ट पर ये किस तरह से बनता है हम सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हुआ है 3 वाइट सोल्जर। ये पैटर्न की जो तीनों कैंडल है ना वो ग्रीन कैंडल है और ये कैंडल जो है ये जहाँ पर ये जो पहली कैंडल है वो ग्रीन है। ये ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होती है, ऊपर जाकर क्लोज होती है। ये ग्रीन कैंडल जहाँ पर क्लोज हुई है ना तो वहीं से अगली कैंडल ओपन हुई है और उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है। सेम इसी तरह ये 3 कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है। इसे थ्री वाइट सोल्जर कहते हैं। ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ और यहाँ से मार्केट जो है कितना ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये पैटर्न बनने के बाद आपकी एंट्री इसके हाई पर होगी और इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अभी हमारे अगले पैटर्न पर जिसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉ। अभी ये जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्म हुआ है। इसकी तीनों जो कैंडल है ना वो रेड कैंडल है और ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होने के बाद देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है। ये पैटर्न को देखकर आपकी एंट्री होगी इसके लो पर और इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो गाइज ये हो गई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न। मैंने आपको सीरीज वाइज सारी कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।